बच्चों, नमस्कार। मैं तारा सारवा। हमारा आज का टॉपिक है बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत आवर्ती जमा खाता से ब्याज ज्ञात करना, देय धन ज्ञात करना, दर ज्ञात करना। पिछले टॉपिक में हमने इन खाता के प्रकार, बैंक के कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम ज्ञात करेंगे आवर्ती जमा खाता से ब्याज की गणना करना। तो आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना करना, देय धन ज्ञात करना, दर ज्ञात करना, ये सभी चीज़ें हैं। तो उनके लिए हमको इनका फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला ब्याज के लिए होता है आई बराबर पी गुणित आर बट्टे 100 गुणित एन बट्टे 12 गुणित एन धन 1 बट्टे 2। इसको बहुत सारे तरीके से और लिखते हैं, आप पता चल जाएगा आप लोग को। और देय धन ज्ञात करने का फार्मूला है पी गुणित एन धन आई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या क्या है। पी है मासिक जमा धन, उसे मासिक किस्त भी बोलते हैं। आर ब्याज की दर है। एन महीनों की संख्या है, हमेशा महीना ही लेंगे वहाँ पर, यदि समय वर्ष में दिया तो महीने में बदलना है। आई ब्याज है, ए देय धन है। तो ये सारी चीज़ें मालूम होने के बाद हम चैप्टर पर चलते हैं। बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। आप प्रश्न बार बार पढ़िए और वहीं से सब चीज़ निकल जाता है कि हमको दिया क्या है और क्या निकालना है। तो हमको दिया है मासिक किस्त पी बराबर 150 रुपया। एन 2 वर्ष दिया है तो उसे महीने में बदल लिए 12 से गुणा करके, 2 गुणित 12 बराबर 24 माह। और आर दिया है दर 5%। तो हमें ज्ञात करना है देय धन। तो देय धन ज्ञात करने के लिए आई ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो आई और ए ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, आई बराबर पी गुणित आर बट्टे 100 गुणित एन बट्टे 12 गुणित एन धन 1 बट्टे 2। अब मान रखते जाइए यहाँ पर। पी का मान 150, आर का मान 5 बट्टे 100 गुणित एन का मान क्या हो जाएगा महीनों में 24 बट्टे 12। ये हमेशा कटता है, ध्यान देना। और यहाँ आ जाएगा 24 धन 1 बट्टे 2। अब यहाँ आगे देखिए, ये और ये कट गया 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। और फिर आगे देखो, ये 2 और ये 2 भी कट गया। तो अब देखते जाइए, इस पद में क्या बच गया 15 गुणित यहाँ पर 1 गुणित 24 धन 1 कितना हुआ 25 बट्टे 2। अब ये नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो गुणा कीजिए। 15 गुणित 25 आएगा आपका 375 बट्टे 2। 15 पंचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37 बट्टे 2। अब इसको कटा दीजिए। 375 को 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 15 हुआ, 2 सत्ते 14.5। तो हमारा आई बराबर निकला 187.5। ये आई निकल गया। अब आई निकल गया तो हम देय धन ज्ञात कर लेंगे। देय धन ए बराबर क्या होता है फार्मूला, पी गुणित एन धन आई। पी गुणित एन धन आई। पी मासिक किस्त है 150, एन 24 धन आई। अब इसको गुणा कीजिए 150 गुणित 24, तो यहाँ पर 0, 15 चौक 60 का 0, 15 दूनी 30 और 6 3600 धन आई। आई का मान रखें हम कितना 187.5। तो कितना आ गया, जोड़ दो 3787.5। तो ए बराबर आया 3787.5 रुपये। अब उत्तर लिखिए यहाँ पर, तुमको जो निकालने कहा गया था उत्तर आई बराबर आया 187.5 रुपया। और देय धन क्या हुआ, देय धन ए बराबर 3787.5 रुपये होगा। ये उत्तर है। और तुम्हारा होमवर्क है
कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये होमवर्क है, इसको करके रखना है। ठीक है, सिर्फ आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए कैसे क्वेश्चन हल होता है, इस टेक्निक को ध्यान रखिए। फिर इसी प्रकार ब्याज ज्ञात करना और देय धन ज्ञात करना आवर्ती जमा खाता में हल किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और होमवर्क करके रखेंगे। धन्यवाद।